अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेवलेशन रैम्स। आज की ये एपिसोड आसमानों के बारे में है। वो 7 आसमान जिनके अंदर कई पोशीदा राज मौजूद हैं। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये कहाँ ख़त्म होता है? या ये कि अगर आसमान के उस पार कुछ है तो वो क्या है? अगर कायनात वाकई लामहदूद है तो रात का आसमान मुकम्मल रोशन क्यों नहीं होता? हर जगह तारीकी क्यों है? ये सवाल सिर्फ सोचने की हद तक नहीं बल्कि साइंसी तौर पर भी अहम है। 17वीं सदी के एक माहिर फल्कियात हेनरिक ऑल्बर ने भी यही सवाल उठाया था, जिसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जो हमें ज़मीन की फ़िज़ा से लेकर 7 आसमानों की आखिरी हद तक ले जाएगा। ऐसे राजों से पर्दा उठेगा जो साइंस अभी तक समझने से कासिर है, और जहां इंसानी समझ भी रुक जाती है वहां कुरान हमारी रहनुमाई करता है। तो अगर आप कायनात के सबसे बड़े राज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और रेवलेशन रेल्म्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि असल हकीकत सामने लाने का सफ़र है। पिछली किस्त में हमने वक्त के अनोखे तस्वुर पर बात की थी कि कुरान के मुताबिक अल्लाह के यहाँ एक दिन कभी 1000 साल और कहीं 50,000 साल के बराबर होता है। ये कोई मजहबी इस्तियारा नहीं बल्कि जदीद कॉस्मोलॉजी की गहराइयों से मेल खाता है। अब आइए एक और बुनियादी और कदीम सवाल की तरफ। आसमान क्या है? लोगों से जब ये सवाल किया गया तो कुछ ने कहा जो नीला नज़र आता है वही आसमान है, किसी ने कहा बादल आसमान है, और किसी ने कहा सफ़ेद ढाल जो ज़मीन के ऊपर है। साइंस हमें बताती है कि आसमान दरअसल हमारी ज़मीन के गिर्द फैला हुआ माहौल एटमॉस्फेयर है, जिसमें मुख्तलिफ गैसें शामिल हैं। नीला रंग इसलिए नज़र आता है क्योंकि सूरज की रोशनी जब फ़ज़ा से गुजरती है तो नीली शुआएं बाकी रंगों की निस्बत ज़्यादा बिखरती हैं। ये नीलापन सिर्फ चंद किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फियर, हमारी फ़ज़ा की सबसे निचली तह, सिर्फ 6 से 10 मील की बुलंदी तक फैली हुई है। यही वो इलाका है जहां बारिश, बादल, आंधियां और तमाम मौसम बनते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आती है जहां ओजोन की तह मौजूद है जो हमें सूरज की खतरनाक शॉं से बचाती है। फिर मीसोस्फीयर आती है जहां दर्जा हरारत -90 डिग्री तक गिर सकता है, और वहीं वो मकामात भी हैं जहां शाब साकिब दाखिल होते ही जलने लगते हैं। इससे ऊपर थर्मोस्फीयर है जहां ऑरोरा लाइट्स बनती हैं, ज़मीन के सबसे दिलकश रोशनियों में से एक। और फिर एक्सोस्फीयर जहां खला शुरू होता है। तो ये तो साइंसी तफसीलात हैं, लेकिन सवाल ये है कि कुरान आसमान को किस नज़र से देखता है। कुरान आसमान को सिर्फ नीला गिलाफ नहीं कहता बल्कि उसे महफूज छत कहा गया है, जो ना सिर्फ ज़मीन को बचाती है बल्कि खुद भी किसी कुव्वत से महफूज रखी गई है। कुरान में ये भी कहा गया है, हमने आसमान से पानी नाजिल किया। लेकिन बादल जो बारिश लाते हैं वो सिर्फ 2 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं। तो फिर कुरान में जिस आसमान का जिक्र है वो महज माहौल नहीं हो सकता। कुरान आसमान को बार बार लौटने वाला भी कहता है, यानी वहां से जो चीजें आती हैं वो गर्दिश करती हैं, जैसे बारिश, धुंध, बर्फ, हवाएं। ये तस्वुर रिसाइकलिंग सिस्टम से बहुत मुशाबहत रखता है जो जदीद साइंसी मॉडल में बयान किया जाता है। और फिर कुरान हमें एक और हैरत अंगेज बात बताता है, आसमान में सुतून मौजूद हैं, ऐसे सुतून जो नजर नहीं आते लेकिन कायम हैं। 1995 में नासा ने एक तस्वीर जारी की जिसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। ये वो अजीम गैस और धूल के सुतून हैं जो नई सितारों की तख्लीक का जरिया बनते हैं। क्या कुरान उन्हीं सुतूनों की तरफ इशारा कर रहा था? यकीनन ये बहुत दिलचस्प मुशाबहत है। कुरान कहता है हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम उसे वुसअत देने वाले हैं। ये बात हैरान कुन तौर पर बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है, जहां कायनात फैल रही है, मुसलसल वुसअत इख्तियार कर रही है, मगर कुरान उस वुसअत को बेहद नहीं कहता बल्कि एक मुकाम पर उसे समक कहा गया, यानी आसमान की बैरूनी हद, और फरमाया गया ए जिन्नो इंस, अगर तुम जमीन व आसमान की सरहदों से निकल सकते हो
تو نکل کر دکھاؤ مگر طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے، یعنی یہ وسعت ایک حد پر ختم ہوتی ہے، اور شاید وہی حد ہے جہاں سے 7 آسمانوں کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں 7 آسمانوں کا واضح تصور ملتا ہے۔ ہر آسمان ایک مخصوص مٹیریل، روشنی اور مقام سے جڑا ہے۔ پہلا آسمان رقیہ پانی سے بنا ہے، یہاں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام موجود ہیں۔ دوسرا آسمان سفید موتیوں سے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کا مقام۔ تیسرا آسمان لوہے سے، حضرت یوسف اور بعض روایات میں حضرت اسرائیل علیہم السلام یہاں رہتے ہیں۔ چوتھا آسمان ایتل کا، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام اور آنسوؤں کا فرشتہ رہتا ہے۔ پانچواں آسمان چاندی کا، حضرت ہارون اور جہنم کے نگران فرشتہ کا مقام۔ چھٹا آسمان سونے اور یاقوت سے بنا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام پذیر ہیں، اور یہیں سے سدرۃ المنتہا کا عظیم درخت اگتا ہے جس کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ 7واں آسمان نور سے بنا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور اس سے اوپر ہے اللہ کا تخت۔ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے ہیں، اور ان سب کے اوپر عرش الہی ہے جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے نیچے لوح محفوظ ہے، ایک ایسا رجسٹر جس میں ہر شے لکھی گئی ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ حکم جو سب سے بڑی طاقت ہے، کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی آواز ہے جس سے کائنات وجود میں آئی۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ آسمان صرف نیلا آسمان نہیں، بلکہ اس میں بے شمار راز، مخلوقات، ستون، دروازے اور روشنیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج کا چیپٹر ہمارے سفر کا صرف ایک آغاز تھا۔ آج سے میں آپ کو وہ اہم چیپٹرز بھی سناؤں گا جن میں ہم قرآن، حدیث اور سائنس سے رہنمائی لیں گے اور اس کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کریں گے۔ تب تک اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ریولیشن ریلمز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔